नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर फरीदाबाद के सेक्टर 62 में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रविवार को मार्केट के लिए बनाई जा रही पार्किंग के कार्य का शिलान्यास किया, जहां स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। इस मौके पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी और सेक्टरवासी मौजूद दिखे। लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ क्षेत्र में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, चाहे वे पार्कों का सौंदर्यकरण हो या फिर सड़कों की बात हो। सब विकास कार्य लगातार चल रहे हैं और इन्हें पूरा करवाया जाएगा। पार्क है, उनको हमने ऑक्सीजन अपने ग्रीन बेल्ट में भी तब्दील किया है, जो ऑक्सीजन गार्डन भी कहते हैं। उसमें ऐसे पार्कों को लिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको लाभ मिले। चाहे पार्कों की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, ये समुदाय की बात हो, जल्दी से जल्दी सबको पूरा कराएगा। और योगेश कह रहा था जी सड़क नहीं है हमारी, हम योगेश जी कोई सड़क बाकी ना छोड़ेंगे। हम भी लेकर तो वो देखा है, लोगों की समस्या हमने बहुत करीबी से देखी। फरीदाबाद में रविवार को 3 दिवसीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर, विधायक सीमा त्रिखा और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड़ और जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा पहुंचे और यज्ञ हवन के साथ गीता महोत्सव की शुरुआत की गई। मनोहर जी को बधाई देना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ियों को हमारा गीता का संदेश, गीता जो जीवन का सार है, उसके बारे में हर हरियाणा वासी को, हर देशवासी को, हर आने वाली पीढ़ी को पता चले कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो गीता का संदेश दिया था, वो संदेश क्या था? निष्काम कर्म करो। ये संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति की उन्नति, समाज की उन्नति या राष्ट्र की उन्नति इस गीता के सार में से निर्मित है, पैदा होती है, जिसने हमको निष्काम करने के लिए प्रेरित। तो पुटला के गांव साहूपुरा में आशा ज्योति विद्यापीठ में स्वर्गीय चौधरी टेकराम डागर की याद में फ्री नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली से डॉक्टर की आई टीम ने सैकड़ों लोगों की आंखों की जांच की और उनको मुफ्त दवाएं भी दी गई। कार्यक्रम के आयोजक सत्यवीर डागर ने बताया कि ये जांच शिविर हर वर्ष वो अपने पिता की याद में लगाते हैं और अब तक हजारों लोगों की आंखें इस कैंप की वजह से ठीक की गई। पिताजी की स्मृति में हम हर साल लगाते हैं, परंतु कोरोना को देखते हुए इस बार केवल आंखों का कैंप रखा है, जिससे कि लोगों को, क्योंकि कैंप वैसे तो सारे साल कैंप चला है हमारा, एक एक दो पेशेंट हर, मेरे ख्याल से कोरोना में 70-80 के लगभग ऑपरेशन जो 2-2 4 करके हम करवाते रहे। और कैंपों की बात आपने कही, कैंप जो लगाया, मेरे ख्याल 50 से ज़्यादा कैंप अभी तक हम लगा चुके। आशा ज्योति विद्यापीठ के अंदर उनके चेयरमैन हैं सत्यवीर डागर जी और कर्नल सिरोही, इन्होंने एक आंखों का कैंप लगाया है और इसमें जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, मैंने भी चेक कराया है, तो इसमें ये है कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चेकअप है, दवाई फ्री है, रेटिना का कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें मोतियाबिंद और रेटिना की वैसे कोई कमी है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन ये दिल्ली ले जाकर करेंगे। साहूपुरा के अंदर आशा विद्यापीठ स्कूल के अंदर और सत्यवीर डागर और कर्नल सिरोही और उनके प्रोग्रेसिव फार्मर्स के एसोसिएशन की तरफ से लगाया गया है। किस चीज़ का कैंप लगाया गया है? ये आंखों की जांच का कैंप है, जिसके अंदर हम फ्री आंखों की जांच, उसके अंदर सभी तरह की आई के जितने भी रोग हैं उनकी पूरी जांच करते हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, काला मोतिया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की वजह से आंखों के अंदर जो इफेक्ट आता है उसकी भी जांच, साथ में बच्चों के अंदर जो उनको चश्मे का नंबर, स्क्विंट, तो कंप्लीट जांच हम लोग इसमें करते हैं।
फरीदाबाद के सेक्टर 16 जेट पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमिलनाडु प्लेन हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी सहित 13 लोगों की शहादत को नमन किया गया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता, भाजपा उपाध्यक्ष पंकज रामलाल और जिला सचिव मुकेश अग्रवाल, अजरोंदा मंडल अध्यक्ष कुलदीप सैनी सहित सेना के रिटायर्ड अधिकारी मौजूद दिखे। इस मौके पर परल विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि दुख की घड़ी में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोगों से आह्वान करते हैं कि सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाए। पूरे देश के साथ मेरी फरीदाबाद की सभी जनता, जो हमारे सेना के रिटायर्ड अधिकारी, सब में बहुत ही दुख की घड़ी है ये। आज हम सब लोग जेड पार्क 16 के जेड पार्क में इकट्ठा हुए और जो विपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और बाकी 11 अन्य सेना अधिकारियों को हमने श्रद्धांजलि दी है। जनता अगर हमारे देश के एक भी जवान की क्षति होती है तभी भी बहुत दुखी होती है, पर निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी क्षति है कि पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत जी हमारे बीच में नहीं रहे। दुर्घटनाग्रस्त जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इस प्रकार से निधन होना वो पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल विपिन रावत एक बहुत ही कर्मठ, देशभक्त, राष्ट्र प्रेमी और सेना के सेना नायक, और उसके बाद में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनना एक बहुत बड़ी बात है। सेना के अंदर जितने भर भी अलंकरण होते हैं उनको सारे अलंकरण प्राप्त हुए। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल, उसके साथ में एडीसी। तो ये सारे अलंकरण प्राप्त करना एक किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। तो फरीदाबाद के हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत सैन्य अधिकारियों को रिटायर्ड डिफेंस और सामाजिक संस्थानों ने श्रद्धांजलि दी। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शहीद जनरल विपिन रावत एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत और उनके साथ शहीद हुए देश के 11 वीर सैन्य जवानों को भारतीय सेवक समाज संस्थान के प्रांगण में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर डिफेंस के रिटायर्ड अधिकारी भी मौजूद रहे और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। मैं सेवानिवृत्त 27 साल पहले हुआ था, तो इसलिए जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो हमारे जनरल रावत साहब शायद सीनियर मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल ही हुए होंगे, तो उनके साथ मेरा पर्सनल 1-to-1 संपर्क तो कभी नहीं हुआ, मगर ये है कि उनके बारे में मैं हमेशा पढ़ता रहा हूँ। जैसे फ़ौज के हर एक ही ऑफिसर के बारे में हम लोग जागरूक रहते हैं, और ये एक बहुत अफसोस भरा हादसा हुआ है जिसमें हमारे इतने सीनियर, पैट्रियोटिक, सिंसियर एंड ब्रेव ऑफिसर जो हैं, जिनका ऐसे हादसे में निधन हो गया। हमें इस बड़े अफसोस की बात है कि हमने एक ऐसा लायक ऑफिसर को उसमें खोया है। साथ में उनकी धर्मपत्नी का भी साथ निधन हुआ, जो कि एक अपने आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन के फंक्शन में उनके साथ जा रही थी। उनका भी उनके साथ निधन होने का हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है। फरीदाबाद वार्ड नंबर 1 पार्षद मुकेश टाकर ने अपने जन्मदिन पर सफाई अभियान में योगदान किया और अपने निजी कोष से बाहर कूड़ा उठाने वाले रेडी वितरित की और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने मुकेश टाकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और स्वच्छता अभियान में सहयोग करने के लिए उनका धन्यवाद भी किया। वहीं नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने बताया कि जल्द ही शहर पूरी तरीके से कचरा मुक्त होगा और नई साल पर वे एक नए फरीदाबाद के साथ खुशियां मनाएंगे। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आज के दिन। एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है और सब लोग जानते हैं रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और दूसरा, सफाई के काम के अंदर योगदान कर रहे हैं। कुछ लोग CSR के माध्यम से, हमारे जो पार्षद हैं उनके माध्यम से ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये हमारे कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, तो इस वार्ड को साफ़ सुथरा रखने के अंदर मदद होगी। और कोई पर्टिकुलर वार्ड, कोई पर्टिकुलर एरिया शहर का साफ़ होता है तो पूरे शहर को इससे मदद मिलती है। ये हमारे जो शहर में स्वच्छता को लेकर अभियान चला हुआ है, तो उस अभियान को देखते हुए हमने अपने वार्ड की साफ़ सफाई के लिए हमारे वार्ड के जो कर्मचारी हैं उनको बहुत मैंने प्रॉब्लम देखी थी। हमने कहा इस गली को साफ़ कर दो, तो कहते भाई साहब हमारे पास रेहड़ी नहीं है, क्योंकि कुछ गलियाँ ही कॉलोनी है, गाँव हैं, वहाँ ट्रैक्टर नहीं जा सकता, ऑटो नहीं जा सकता, रिक्शा नहीं जा सकता।
तो इसलिए हमने रेहड़ियाँ खरीदी कि जिससे कि छोटी से छोटी गली में भी एक कर्मचारी जाके वहाँ सफाई कर सके। इसलिए आज ये हमने दिन चुना और आज इस दिन के अवसर पर हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। तो फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र एरिया में एक सचिन नामक युवक ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। घटना सूर्य विहार पार्ट 3 की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मियां बीवी दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी में रहते हैं। दोनों अपने पिता के साथ यहाँ छुट्टी के लिए आए थे। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते हैं कि पति ने पत्नी की जान ली है। पल्ला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पति ने पल्ला थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया है और गंभीर हालत में फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। दोनों पति पत्नी जामिया यूनिवर्सिटी में रहते थे, जिसके बाद लगातार जांच जारी है। वहीं पुतला में पत्नी को गोली मारकर पति फरार हो गया। जहां पल्ला थाना इलाके में हुई घटना के बाद पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस सोनू के होश में आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा। तो गोली मार जो मेरी सिस्टर है, उसके हस्बैंड ने उसको गोली इसलिए मारी है क्योंकि उनके घर में काफ़ी टाइम से वो जॉब करता नहीं था, आर्थिक तंगी चल रही थी। उसके घर वाले उसको प्रताड़ित करते थे लड़की को। एंड सेकंड चीज़ कि वो जब भी जॉब वगैरह के लिए बोलती थी कि मुझे पैसे चाहिए, कुछ चाहिए, वो लोग मारने के लिए उसको सारी पूरी फैमिली गालियां देती थी, मारने के लिए उतारू हो जाती थी। और अभी जो था उन्होंने डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया हुआ था, 2 महीने होंगे मुश्किल से डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया हुआ था। तो लड़के ने बोला ठीक है मैं दे दूँगा, तू आ जा मेरे पास मिलने के लिए, लास्ट टाइम मिलते हैं और जो भी है डिस्कस करेंगे और डिसीज़न ले लेंगे फाइनल। वो गई वहाँ पे, उसने वहाँ पे बुलाया उसको और उसके साथ बदतमीज़ी करी। सेकंड चीज़ कि उसको दारू पिलाने की भी कोशिश की, उसने नहीं पी उसने। फिर बाद में बोला कि ठीक है, मतलब गोली वोली मारने का सीन हुआ तो उसने फ़ोन किया कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। पता चला कि उसने गोली मार दी उसको। ऐसे ही बाहर खड़ा था, लड़की घर से बाहर निकली और बोली मुझे अंकल बचा लो, मुझे मेरा सचिन जो है ना मुझे गोली मार रहा है, गोली मारा है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे गोली मार देगा। फिर वो वापस चली गई अंदर। उसके बाद वो लड़का तो भाग गया था, लेकिन बाद में पता चला सही में गोली उसको मारा है। फिर वो बाहर निकली, तब वो बाहर निकली। यहाँ लोग सोने में फ़ोन कर दिया, आया अपना ले गया पुलिस आया, पुलिस अपना ले गया। क्या कह रही हैं? और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही मुझे बचा लो, मुझे गोली लगी है, मुझे बचा लो, मुझे गोली लगी है। सूर्य विहार पार्ट 3 में इनका घर है, मियाँ बीबी का मामला है आपस में। ये दोनों मियाँ बीबी अपने फादर के साथ दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी में रहते हैं और ये कभी छुट्टी के दिन यहाँ पर आते रहते हैं। तो इन मियाँ बीबी का कुछ आपस में कुछ अपने मनमुटाव हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है, हमें तो सुना गया है। मौके पर वो क्या नाम है लड़का तो भाग चुका है। चलिए इसके साथ ही मेट्रो न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।